हेलो दोस्तों, इजी वे सोल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए हैं कि जिन दीदियों की मेरी पहचान पर यूज़र नेम और पासवर्ड उनका बन गया है और आपने उसको लॉगिन भी किया होगा। लॉगिन करने के बाद आपने देखा होगा कि आपके जितने भी ग्राम पंचायत में समूह हैं वो समूह होम पेज पे आपको दिख रहा होगा। अब करना क्या है कि उस समूह को उसकी प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम वीडियो लेके आए हैं, ताकि आप आसानी से इस वीडियो से समझेंगे और किस तरीके से समूह की प्रोफाइलिंग करनी है, जिससे आपको समस्या ना हो और बहुत आसान भाषा में हम मोबाइल पे ही स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको प्रोफाइलिंग करनी है। हम लोग इसको मोबाइल पे आपको स्क्रीन करते हैं और आप देखने से पहले अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसको डाल के होम पेज पे अवश्य आ जाइएगा। वहाँ से हम आपको पासवर्ड डाल के ओपन कर लीजिएगा। वहाँ से हम बताएंगे किस तरह से आपको प्रोफाइलिंग करनी है। चलिए दोस्तों आपने जब यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे तो इस तरीके से आपको होम पेज दिखेगा। और जहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि किस तरह से आईडी बनाएंगे, इस तरह से खुलेगा। तो इस तरह अगर खुल जाए तो आपको ये देखना है एसएचजी बुक कीपर। आपको एसएचजी बुक कीपर में आना है। तो चलिए इसको हम क्लिक करते हैं एसएचजी बुक कीपर पे। जैसे एसएचजी बुक कीपर आप क्लिक करेंगे, देखिए दोबारा कर लीजिए, और जैसे एसएचजी बुक कीपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ओपन हो रहा है। और देखिए ये आपको खुल गया। इस पे अभी आपके इसमें लिखा है कंप्लीट योर प्रोफाइल, और आपका अभी कोई भी समूह उसमें दिख नहीं रहा है। अगर आपको समूह पूरे नहीं दिख रहे हैं, एक या दो समूह दिख रहे हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। इसमें आपको डाउनलोड मास्टर डाटा से हम लोग इसको एसएचजी को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले आइएगा ये प्रोफाइलिंग। यहाँ पे आप जिस नाम से बनी होगी इसमें लिखा है एसएच करके है, तो एसएच करके यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे आपको यहाँ प्रोफाइल में क्लिक करिए और यहाँ पे साइन पे कर दीजिएगा। जैसे आप साइन करेंगे तो आपको यहाँ देखिएगा कि मास्टर डाटा ये होगा, तो इस पर क्लिक करिए, मास्टर डाटा पर क्लिक करिए, जिस पे आपका डाटा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप करिएगा कंप्लीट डाटा और यहाँ पे यस कर दीजिएगा। जैसे करेंगे जितने भी आपके समूह ग्राम पंचायत में होंगे वो सारे समूह आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। जब तक ये हो रहा है इस तरह से आप इसको वेट करते रहिएगा ताकि पूरा डाउनलोड ज़रूर हो जाए। ये देखिए कंप्लीट डाटा भी कर लिया। उसके बाद आप देखिएगा ये एरो आ रहा है तो आप बैक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप बैक करेंगे, जैसे आप बैक करेंगे तो देखिए होम पेज पे आप आ गए। देखिए यहाँ लिखा है होम पेज। अब आपको और एसएचजी देखने हैं तो यहाँ देखिए बगल में लिखा है एसएचजी और 3 सर जैसा बना है, यहाँ पे एसएचजी लिखा भी है। आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए डाउनलोड हो रहा है। थोड़ा वेट करेंगे हम लोग और उसके बाद एसएचजी आपको शो कर, उसका ले लो ना। देखिए दोस्तों हम लोग ने जब आप एसएचजी पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ढेर सारे आपको एसएचजी शो कर जा रहा है। अब आपका जिस एसएचजी की आपकी प्रोफाइलिंग करनी है, जिस पे आपको ब्लॉक से लिस्ट मिली होगी या आपको भी ज्ञान होगा कि इस एसएचजी में आधार कार्ड अब या ओटीपी अभी लिंक नहीं हुआ है, तो उसका हमें केवाईसी करना है। उसी को प्रोफाइलिंग बोलते हैं हम लोग। तो करना क्या है इसको, जैसे हम आशा एसएचजी दिख रहा है, हम पहले इसी को ले लेते हैं। तो इस पर आप जैसे यहाँ देखिए 3 बिंदु दिख के आ रहा है। यहाँ पे एक्टिव लिखा है और यहाँ पे 3 बिंदी। इस 3 बिंदी पे आप जैसे क्लिक करोगे आप, तो आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ रहा है ढेर सारे। हमें सब पे ना जाके हमें केवल जाना है मेंबर लिस्ट पे। जैसे आप मेंबर लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे आपको जो एसएचजी में जितने भी मेंबर आपके इसमें जुड़े होंगे सारे मेंबरों की लिस्ट आपके यहाँ पे शो कर जाएगी। देखिए आपके जितने हैं 10-12 जितने भी होंगे वो सारे मेंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आप जो लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें हमें एक चीज़ देखना है, भरना तो सभी महिलाओं का डाटा है, मगर सबसे पहले जो केवाईसी करना होगा, जो समूह के 3 पदाधिकारी में से किसी 2 पदाधिकारी का आपको फ़ोन नंबर डालना है और उसका ओटीपी वेरीफाई करना है। ये पुराने समूह के लिए। नए समूह के लिए तीनों के आपको पदाधिकारी के फ़ोन नंबर और ओटीपी डालना होगा।
और बाकी किसी सदस्य का हमें फ़ोन नंबर OTP नहीं लेना है। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप KYC करें किसी समूह का। तो इसमें हमें देखना है कि अध्यक्ष का या सचिव का या कोषाध्यक्ष किसी का भी डाल सकते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखा है, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष। अब अध्यक्ष का हमें प्रोफाइलिंग पहले करनी है किसी भी समूह के, तो पदाधिकारी का पहले करिए, बाद में सारे महिला का करिएगा, मैं बताऊंगा एक करके। तो सबसे पहले देख लेते हैं अध्यक्ष का करके। यहाँ लिखा अध्यक्ष, अध्यक्ष में 3 बिंदु आ रहा है, तो आप 3 बिंदु पे यहाँ क्लिक करिए। जैसे 3 बिंदु पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिए बीच में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये ऑप्शन आपको खुल के आ रहा है। इसमें वेरीफाई आधार लिखा है, तो सबसे पहले हम पहला जो 1 नंबर दिया है इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे आधार अप्रूव, यानी कि ये अगर लिख के आ रहा है तो समझ लीजिएगा पहले आपका फीडिंग हो चुकी है। सिर्फ इसमें हमें फ़ोन नंबर डालना है, तो आप ये सब कुछ ना डालिएगा। यहाँ पर लिखा है मेल या फीमेल, क्योंकि जाहिर समूह की महिला हैं तो फीमेल ही होगा। देखिए किसी किसी का फ़ोन नंबर पहले से डाला होता है, तो ये जिसका डाला है तो उसका OTP उसमें जाना चाहिए। जब ये आप तभी प्रोफाइलिंग करिएगा जब वो समूह की महिला आपके सामने बैठी हो, ताकि OTP जल्द से ज़्यादा। तो अगर यही नंबर है तो आप यही नंबर डालिए, अगर उसका दूसरा कोई नंबर है तो उस नंबर को यहाँ पे डालिएगा। और डालने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेरीफाई। तो वेरीफाई आप क्लिक करेंगे इसमें, तो इस तरह से आप वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद देखिए यहाँ लिख के आ रहा है, और यहाँ पे इस तरह खुल जाएगा मोबाइल नंबर वेरीफाई। OTP डालना है, जो OTP उसके पास आएगा वो OTP डालते हुए हम इसको ओपन। देखिए दोस्तों, जैसे आपने OTP डाले होंगे, OTP डालने के बाद आप वेरीफाई कर दोगे। वेरीफाई करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये बॉक्स बना है, इस बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तब देखिएगा वेरीफाई आधार दिख के आ रहा है। तो वेरीफाई आधार पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल आपकी ये कंप्लीट हो गई है। और देखिए दोस्तों, वो सबसे पहला हमने जो आधार वेरीफाई किया वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन दिख जाएगा। अब आपको दूसरे पे आना है, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर देखिए क्या लिखा है, मेंबर इमेज। मेंबर इमेज में उसकी फ़ोटो, आप फ़ोटो के लिए आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको होल प्रोफाइलिंग कर देंगे। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आप फ़ोटो आप खुद खींच के उसको डाल सकते हैं। तो हम भी यहाँ पे इसको फ़ोटो खींच के हम डाल देंगे, तो ये आप क्लिक कर लीजिएगा। उसका लिखा है मेंबर की ज्वाइनिंग कब है, यहाँ देखिए अपने आप लिख के आ रहा है कि वो कब इसमें जुड़ा था। ठीक है, अगर वो अभी जुड़ा है तो अभी डाल सकते हैं, अगर वो पहले जुड़ा है तो पढ़ा है पहले से। यहाँ पूछ रहा है एजुकेशन, कहाँ तक पढ़ाई किया है, ये 2 तक पढ़ाई किया है। तो आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे लिख के आ रहा है इसमें कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो सबसे पहले आप डालेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देना। और जो पढ़े लिखे हैं 6, 7, 8, 10 जो भी हैं तो आप इसको डाल देंगे। ये डालना अनिवार्य है, खास करके जो मेरे समूह की पदाधिकारी हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि वो शादी है कि उसकी अभी वो सिंगल है। मैरिज है तो मैरिज पे क्लिक करेंगे, सिंगल, या कोई डिवोर्सी है तो उस पर क्लिक करेंगे, विधवा है तो विधवा पे, जो भी हैं तो उस पर आप सेलेक्ट कर दोगे। जैसे इसमें हमने लिखा है कि वो शादीशुदा है, हमने मैरिज पे ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपका जो हेड ऑफ फैमिली कौन है। तो हेड ऑफ फैमिली में आप डाल सकते हैं, अगर कोई है महिला हेड ऑफ फैमिली है तो यस करेंगे, और अगर नहीं है तो उसको आप नो कर देंगे। तो यहाँ पे हमने हेड ऑफ फैमिली मेरी महिला है तो हमने यस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फैमिली मेम्बर डिटेल। तो फैमिली मेम्बर डिटेल क्या है कि आपका यहाँ पे फादर नेम या मदर नेम, या आपके जो आपके पति हैं। अगर आपका मान लीजिए फादर नेम है मैके वाले फादर, अगर महिला जिसकी शादी हो गई है तो मैके वाले पापा का नाम लिखेंगे, नहीं तो अपने पति का नाम। यहाँ पे क्लिक करेंगे तीसरे पे, तो यहाँ अपने पति का नाम लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है जाति आपकी क्या है, कि हिंदू है कि मुस्लिम है। अब देखिए यहाँ पे कई आ रहा है, सिख ईसाई जो भी है, तो आपको पता है कि जो नाम से पता चल जाएगा कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है तो मुस्लिम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आता है कि स्पेशल कैटेगरी में क्या ये जात क्या है, OBC है कि SC है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है SC ST OBC जनरल। तो आपको पता ही है कि केस में आते हैं तो आप ये OBC ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि सबसे लिस्ट है कि आपका कि वो हैंडीकैप तो नहीं है, कोई विकलांग हो या इस तरह, अगर कोई नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर विकलांग है तो विकलांग पे क्लिक करेंगे और करने के बाद इसको आप सेव कर दोगे। जैसे
आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जब आपने 1 नंबर 2 नंबर कंप्लीट कर लिया, अब देखिए तीसरे नंबर पे दे रहा है कि बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल उस महिला का है, इसको अभी कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको आप छोड़ देंगे। अब आपको एड्रेस पे आना है। चौथा नंबर देखिए यहाँ पे पता लिखा है, तो जैसे पते पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको शो करेगा। देखिए दोस्तों, जैसे हम आगे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे देखिए 3 नंबर में भी गाढ़े रंग का नीले रंग का हो गया है, और चौथे नंबर पे जैसे यहाँ पता लिखा है, और पते पे देखिए यहाँ पे आपको हमने डाल दिया है पता, कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से देखिए करके दिखा रहे हैं आपको, इस पर पेंसिल वाले पे क्लिक करिएगा। तो इस तरीके से आपको जब नया किसी का भरोगे तो इस तरीके से आपको कॉलम शो करेगा। यहाँ सबसे लिखा है एड्रेस टाइप। एड्रेस टाइप में 2 तरह के आते हैं, एक प्राइमरी आता है, एक अदर आता है। तो आप सभी को प्राइमरी लेना है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे कि एड्रेस लोकेशन, अपने आप वो लोकल सेलेक्ट कर जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है आपको हाउस, मतलब आपका जो गांव का नाम वो डालेंगे। अगर किसी का नंबर हो तो नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो गांव का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे ग्राम पंचायत वो डाल देंगे। यहाँ पे आपका गांव है तो गांव का नाम डाल देंगे। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। जहाँ पे स्टार बना है वो भरना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं भरेंगे तो आगे आपका बढ़ेगा नहीं। जब ये करने के बाद देखिए नीचे लिखा सेव ऑप्शन, सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा एक प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आपको शो कर जाएगा। जब ये शो कर देगा तो नीचे लिखा है नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे केवाईसी पूछ रहा है। केवाईसी पूछ रहा है कि जो आधार आपने फीड किया, तो आधार देखिए हरे रंग का बटन दिखा ना, मतलब आधार आपका क्लिक हो गया है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको दिया है एनआरएलएम, जहाँ पे क्योंकि आपका फीडिंग थी तो वो आपका कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ये 2 कॉलम, ये आपके 2 केवाईसी तो आपको शो ही करेगा। अब हम लोग को ये देखना है कि जो जिस महिला का आप केवाईसी कर रहे हैं वो उस महिला का कोई और भी केवाईसी है तो वो भी आप ऐड करेंगे। जैसे मनरेगा कार्ड हुआ, और इसके अलावा उसको आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, तो अगर मिला होगा तो उसका भी उसको नंबर होगा, तो वो भी आपको इसमें डालना है। तो उसके लिए जब डालना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा ऐड, प्लस का निशान है तो प्लस पे क्लिक करेंगे आप, तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन शो करेंगे। एक आपको डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं आईडी टाइप। इस पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पे केवाईसी पूछा, अदर आईडी पूछा। केवाईसी आपका क्योंकि आधार पड़ चुका है तो केवाईसी लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको अदर आईडी में आइए। अदर में आएंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आईडी टाइप, तो फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो अब आईडी देखना है कि मनरेगा का कार्ड बना है कि उसको प्रधानमंत्री आवास मिला है। तो आपको देखना है मनरेगा, तो आप देखिएगा तीसरे नंबर पे आ रहा है। जब मनरेगा माली जिनका बन रहा है इनका मनरेगा बना हुआ है, तो हमने मनरेगा पे क्लिक कर दिया। मनरेगा पे क्लिक करेंगे और उसका आप देख लेना कि उसके पास मनरेगा का कार्ड होगा, उसमें नंबर लिखा होगा, तो आप उसमें नंबर डालेंगे। जैसे हम इसका है नंबर डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमने जैसे मनरेगा का उस महिला का डाला है और देखिए यहाँ पे नंबर डाल दिया, जैसे उसको सेव किया। अब आपके 3 केवाईसी दिखने लगी, आधार का भी, एनआरएलएम का भी और आपका मनरेगा का भी। अगर वो उनको आवास भी मिला है तो मैंने आपको बताया ही है, तो आवास में आप सबसे लास्ट लेंगे, उसको आप आवास वाले में क्लिक करेंगे और उसमें नंबर डालेंगे, सेव कर देंगे, तो चौथा नंबर भी वो शो कर जाएगा। चलिए दोस्तों, हम एक आईडी और, क्योंकि जिस महिला का हम फीड कर रहे हैं उसको आवास भी मिला है, तो आवास के लिए फिर आपको जाना है प्लस वाले चिन्ह पे। जैसे आप प्लस करोगे, प्लस पे टिक करोगे तो वही आ रहा आपको ऑप्शन। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदर आईडी लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए सबसे लास्ट में स्टेट MIS ID के नीचे लिखा PMAY-G, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका नंबर है, इसका नंबर इस महिला से लेके हम इसको डालते हैं, आपको भी डालना है। देखिए इसको मैंने सेव कर दिया। अब आपके देखिए आईडी, आपको 4 आईडी जो आपने किया वो दिखने लगी। अब करना है क्या, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और ये पूछेगा तो उसमें आपको अपडेट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो यहाँ देखिए लाइवलीहुड डिटेल, ये भी डालना पड़ेगा। ये महिला कुछ आजीविका तो नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो उसको डालेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं कर रही है, या खास करके गांव की महिलाएं खेती बाड़ी तो करती हैं, अगर इसमें पहले आजीविका में डालना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी में डाल देना, क्योंकि ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं तो ये सभी में डाल देंगे तो कॉमन है।
अब पूछ रहा है सेकंड, मतलब पहला तो काम उसने खेती कर रहा है, दूसरा कुछ कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही है तो आप कुछ ना डालिए, कि सबसे लास्ट में देखिए नीचे लिख के आ रहा है कि नो सेकेंडरी लाइवलीहुड, तो आप इसमें क्लिक कर देंगे, मतलब कुछ नहीं कर रही है। पहले नंबर पे खेती कर, दूसरे नंबर कुछ नहीं कर रही, तीसरे पे भी कुछ नहीं कर रही, वो अपने आप लिख के आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे दिया है क्या नाम है, अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट, सब कुछ लिख के आ रहा है। अब आपको लिखना है कि वो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिग्नेटरी, कि ये जो अध्यक्ष है वो साइन करती है, अंगूठा लगाती है, अंगूठा वाले का इसमें नहीं होगा, मतलब साइन करने वाले का इसमें होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस करना है। जब यस कर देंगे तो आप देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन आया था इसको मैंने, ये इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि इस महिला का जो हमने केवाईसी की थी, आधार में नंबर डाला था, उसका ओटीपी अभी नहीं डाला हमने, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। अगर आप जब करेंगे तो आप जब महिला को ओटीपी डाल देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके लिए फिर जब ओटीपी पड़ जाएगा तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये नहीं आएगा, इसमें घबराने चाहिए नहीं, ये इसलिए है क्योंकि ओटीपी नहीं पड़ा इसमें। और आप जब करेंगे तो ये आसानी से ले लेगा इसमें, जब ले लेगा तो फिर आगे बढ़ना है, हमें इसको नो नहीं करना है, ऐसे ही करना है। उसका देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस डिटेल है, अगर इस महिला ने इंश्योरेंस लिया है कोई भी, चाहे 20 रुपये वाला या आपके 344 वाला, तो लिया है तो आप उस पर क्लिक करें, यस करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। अगर ये जो महिला कोई कैडर तो है, कैडर मतलब अगर वो नारलिंग द्वारा समूह सखी है, बैंक सखी या कोई अन्य कैडर में काम कर रही है तो उसको यस करेंगे। अगर ये कोई कैडर पे काम नहीं करती उसको नो कर देंगे। दोस्तों जो हमने इंश्योरेंस में यस किया था, हमने उसको सेव किया, सेव करने के बाद देखिए 7वां नंबर आ गया जिसमें इंश्योरेंस लिखा है। इस महिला का देखिए यहाँ पे आपने PMSBY मतलब ये जो 20 रुपये का इंश्योरेंस था वो इन्होंने किया था, तो इसकी डिटेल आप यहाँ पे चढ़ाओगे। जैसे आप डिटेल चढ़ाएंगे, बहुत सिंपल सा डिटेल चढ़ाएंगे, डेट डालेंगे और डेट उसी डेट डाल दीजिएगा जिस डेट पे आप फीडिंग कर रहे हैं। करने के बाद इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। दोस्तों अगर नया कोई इंश्योरेंस के अलावा कोई और भी इंश्योरेंस किया है या इसमें इंश्योरेंस की फीडिंग नहीं हुई है तो उसको नया कैसे करें, उसके लिए देखिए यहाँ प्लस दिया है। कुछ भी नया करने के लिए प्लस ज़रूर करेंगे, कई जगह देखा होगा आपने। हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि सेलेक्ट इंश्योरेंस, वो किस चीज़ का हमने अभी कर चुकी है, तो हम दूसरा माली इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो ये हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद ये आपका इंश्योरेंस है, देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अगर ये कराई होंगी तो ये क्लिक करोगे, और अगर इन्होंने कराया होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दो में से पूछ लीजिएगा किसका है। तो अगर जीवन ज्योति है, हमने जीवन ज्योति पे क्लिक करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि डेट जो है आज का डेट, जिस दिन आप फीडिंग कर रहे हैं वो डेट देखिए अपने आप आ रही है, हम वही डेट पे आप सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ओके करोगे तो आपका देखिए ये आ जाएगा और यहाँ पर लिखा है सेव बटन पे क्लिक कर देंगे और आपका ये बीमा आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों बीमा आ गया, ये भी बीमा आ गया 20 रुपये वाला भी और 340 वाला बीमा आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसे हमने सेव किया इस तरीके से आपको यहाँ लिख के आ रहा है मेंबर समरी, सब देखिए इस महिला का नाम है और पूरा यहाँ लिख के आ रहा है कि आधार वेरीफाई बेसिक है, बैंक डिटेल, एड्रेस, KYC, अदर ID, इंश्योरेंस और कैट सब शो कर रहा है। इस तरह शो करेगा। उसके बाद एक महिला का KYC कंप्लीट, इस तरह 10 का करना है आपको। उसके बाद आप सेव कर दोगे। जैसे आप सेव करेंगे देखिए बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये ओके कर देंगे। फिर आप इसको यहाँ लिख के आ रहा है कि ऐड एन अदर मेंबर, मतलब अगला मेंबर तुम्हें करना ही ऐड हो जाएगा और अगले मेंबर पे आपको आ जाना है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप करेंगे तो एक आपने उस समूह की एक महिला का हमने फीडिंग कर दी है। अब आपने जैसे कैसरा बानो किया था, अब आपको दूसरे पदाधिकारी करना है। जैसे अब आप जो ट्रेजर आ रहा है मतलब कोषाध्यक्ष, इसका भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी आपको मैंने बताया। अब 2 का केवल ध्यान रखिएगा कि जो 2 पदाधिकारी का हमें फ़ोन नंबर OTP डालना है। अब आपको केवल ये 2 डालने के बाद अब अदर जितने भी जो आपके सदस्य हैं उसमें OTP डालने की आवश्यकता नहीं है, उसको करेंगे सेम वैसी पूरी फीडिंग, मगर सिर्फ OTP नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब आपको पहचानना है कि जो हमने फीडिंग एक महिला का आपने जो प्रोफाइलिंग कंप्लीट कर ली है उसको कैसे पहचानेंगे कि वो कंप्लीट हो गया है। उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे जितने भी जिसका नहीं किया उसका हरे रंग का आ रहा है, यहाँ पे बिंदु बन के आ रही है, और जिसका मैंने कर लिया उसका देखिए यहाँ पे
आपका भगवा कलर के यहाँ दिखा रहा है, इससे समझ लीजिएगा कि एक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से सभी सदस्य का आपको कंप्लीट करना है। एक आपको हम सदस्य का कंप्लीट करके उसके बाद जब ये कर लेंगे, करने के बाद हम बताते हैं फिर आपको कौन सा ऑप्शन दबाना है जिस पे आप अप्रूवल के लिए भेजेंगे। दोस्तों, जब सभी मेंबर की आप KYC कर लेंगे, प्रोफाइलिंग कर लेंगे, तो आपको पुनः होम पेज पे आना है और आपको देखना है किस समूह का कर रहा है। जैसे हमने आशा समूह का कर रहे थे और यहाँ देखिए 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ढेर सारा, अभी हम लोग मेंबर लिस्ट में गए थे पहले प्रोफाइलिंग करने के लिए। अब आपको यहाँ चौथा नंबर देखिए, सेंड फॉर अप्रूवल। आपको ये सेंड करना है अप्रूव करने के लिए अपने ब्लॉक वाली ID पे, जो आपके सर होंगे या मैडम होंगी वो इसको अप्रूव करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है चौथे पे। जैसे चौथे पे आप क्लिक करेंगे, देखिए जैसे आप सेंड फॉर अप्रूवल कर लेंगे तो आपका देखिए इस तरीके से आएगा। यहाँ लिखा है SHG अपलोड आपका रिक्वायरमेंट। अभी क्योंकि हमने अभी मेंबर सबके कंप्लीट नहीं हैं इसलिए इस तरह से दिख रहा है। जब सारे मेंबर आप कंप्लीट कर लेंगे तो जिस तरह से कैंसिल दिख रहा है नीले रंग का, उसी तरीके से अपलोड में नीले रंग का दिखेगा जब सारे मेंबर आप KYC कर लेंगे। जैसे नीले रंग का दिखेगा आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है और वो आपका सेंड फॉर अप्रूवल में। ये दोस्तों आपने सेंड फॉर अप्रूवल जो बताया था मैंने कि करने के बाद सेम आपको इस तरीके से दिखेगा। बेसिक प्रोफाइल कंप्लीट दिखेगी और बाकी सब में यस यस करके इस तरह दिख जाएगा। इस तरह दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा आपका एक समूह की प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो गई है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जिससे आपको मदद मिले समूह की प्रोफाइलिंग करने के लिए। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों को आप ये ग्रुप और ये वीडियो सेंड करिएगा जिससे उनको भी SHG प्रोफाइलिंग करने में सहायता मिले।